सोती है तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, अरे मैंने ये सोचा ही नहीं, नदी के अंदर भी तो सब्जियां उगाई जा सकती हैं और नदी पर तो किसी का मालिकाना हक भी नहीं है। गांव की नदी तो गांव वालों की है और जब तक हम इस गांव में रहते हैं वो नदी हमारी ही है। मैं गांव की नदी में भी तो सब्जियां उगा सकती हूँ। वंदना ने ठान लिया था कि वो नदी के अंदर सब्जियां उगाएगी। उसने नदी के अंदर सफाई की और कई सारे बीज बो दिए। कुछ औरतों ने उसे ये करते हुए देखा तो कहा, अरे क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो वंदना, नदी के अंदर सब्जियां नहीं उगाई जाती, सिर्फ कुछ ही सब्जियां उगती हैं, वो भी बहुत किस्मत से, वरना जो जंगली जानवर यहाँ आते हैं वो सारी सब्जियां बर्बाद कर देंगे। सही बात है, ये कहाँ पढ़ी लिखी है जो इसे इस बात की समझ होगी। पढ़ी लिखी होती तो ऐसी नादानी करके अपना समय बर्बाद न करती। वंदना ने ये बात सुनने के बाद अपनी गांव की दोनों औरतों को देखा और उनसे कहा, हो सकता है कि नदी के अंदर सब्जियां ना उगाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश जरूर करूंगी। अगर मेरी कोशिश कामयाब होती है तो उससे मेरे परिवार का 2 वक्त का पेट भर सकता है, तो फिर आखिर उस कोशिश को करने में क्या ही जाता है। अब वंदना रोज आया करती और नदी में उगी हुई सब्जियों की देखभाल किया करती। एक दिन मोहित जब शाम के समय वंदना को घर आते हुए देखता है तो कहता है, वंदना, ये तुम कहाँ जाती हो और वो भी शाम को वापस आती हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही? अजी, हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए, कम से कम इतना यकीन तो आपको मुझ पर करना ही चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। और कुछ ही महीनों के बाद उसकी नदी में उगी हुई सब्जियां बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो एक ठेले पर सारी सब्जियां भरकर घर लेकर आती है और उसके परिवार वाले इतनी सारी सब्जियों को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, तू इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई है? और ये सब्जियां तो बहुत ताजा लग रही हैं। माँ, भैया, भाभी ने नदी के पास ही सब्जियां उगाई हैं, क्योंकि ये तो नदी के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं। इसका मतलब भाभी रोज गांव के जंगल की नदी में जाकर सब्जियां उगाया करती थी। हाँ, ये बात सच है देवर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक दिन मैं नदी के अंदर उगी हुई जंगली ककड़ी लेकर आई थी और उसके बाद मुझे